नमस्कार और ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिना समय को बर्बाद करते हुए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर मैंने पिछले 2 लेक्चर में टाइप करके आपके सामने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन के थ्रू आपके सामने समझाऊंगा और ध्यान से देखेंगे तो 100% आपको मैं चीज़ें भी समझा ले जाऊंगा। बस आपको लगातार चीज़ों को ध्यान से बस बैठ के देखते रहना है और एक बार जब सवाल समझ लें तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर रहेगा वो मेरे समझाने के बाद नहीं रहेगा। जो सत्यता है एक बार आप खुद कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। चलिए सवाल की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई साहब एक HTML पेज बनाकर हमें दे दो जिसमें क्या हो, टाइटल क्या रहे, सिटी रहे आपका, ठीक है, टाइटल क्या रहे, अबाउट माई सिटी रहे। उसके बाद क्या रहे, प्लेस योर सिटी नेम एट द टॉप ऑफ पेज। आपका जो सिटी नेम रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा पेज के, जो कि लार्ज टेक्स्ट में रहेगा, मतलब हेडिंग रहेगी और जिसका कलर आपका ब्लू रहेगा। उसके बाद आपको नाम जोड़ना है, लैंडमार्क ऑफ योर सिटी, सिटी के कोई पहचान चिन्ह आपको जोड़नी है जिसका कलर, स्टाइल, सब इंटरफेस आपका टाइप फेस अलग रहेगा। इसके बाद वन ऑफ द लैंडमार्क योर कॉलेज नेम शुड बी ब्लिंकिंग। कॉलेज नेम आपका ब्लिंकिंग मतलब कोई एक टेक्स्ट कैरेक्टर रहे जो ब्लिंक करता रहे, जलता बुझता रहे, ऐसा चाहिए। और एक ऐसा टेक्स्ट चाहिए जो आपका मूव करता रहे। सर ये क्या चीज़ बता दी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ बनाने को कही जा रही है यहाँ पर। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। हमने ये सारी चीज़ यहाँ पर बना रखी है, आपको एक बार दिखा देंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा कह रहे हैं भाई साहब कि आपका जो टाइटल रहे अबाउट माई सिटी रहे। यहाँ पर आपकी सिटी का नाम जो रहेगा वो आपका बड़े और नीले अक्षर में होना चाहिए। फिर एक लैंडमार्क जिसका कलर, स्टाइल सब कुछ अलग रहे। फिर दूसरा लैंडमार्क, फिर कॉलेज का जो नेम रहेगा वो ब्लिंकिंग रहे, देख रहे हैं, जलता बुझता रहे। फिर एक लैंडमार्क हमने दे दिया और एक टेक्स्ट ऐसा दे दिया है जो आपका मूव करता रहेगा। ये आपका वेब पेज बनाना है और ये कैसे बनेगा यही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार इस चीज़ को देख लीजिए, ऐसा वेब पेज हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक लाइन को अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, तो हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो HTML टैग के साथ शुरू करते हैं और HTML के साथ ख़त्म करते हैं। फिर बारी आई हेड की, तो हेड हमने बनाया और हेड हमने क्लोज कर दिया। और हेड के अंदर ही टाइटल होता है। पिछले 2 क्वेश्चन जो देखे होंगे उनको भी पता होगा और जो HTML बेसिक पढ़े हैं उनको भी पता होगा। जो ना जानते हो पहले 2 क्वेश्चन देख लीजिए। टाइटल क्या है, ये यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं। टाइटल हमने रख दिया है अबाउट माई सिटी। टाइटल टैग ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, जिसके कारण वेब पेज में इस लाइन को लिखने के कारण क्या चीज़ हुई है, वेब पेज में यहाँ पर आपको अबाउट माई सिटी दिख रहा है, क्योंकि हमने टाइटल के अंदर वो चीज़ लिख दी है। इसके बाद आगे बढ़ें तो जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपके सफ़ेद वाले हिस्से में हैं। तो जो भी चीज़ सफ़ेद वाली हिस्से में होती है वो बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर सबसे पहली चीज़ हम चल रहे हैं देखने, थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर देखिए इस लाइन की बात हम करने जा रहे हैं जो सबसे ऊपर वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमने H1 क्यों लिया है, क्योंकि बात की जा रही थी बड़ा टेक्स्ट आए और बड़ा टेक्स्ट आता है हेडिंग के थ्रू। जो H1 आप ले सकते हैं या H2 ले सकते हैं, दोनों ही बड़े अक्षरों में आता है। H3 उससे छोटा, फिर H4 उससे, H5 उससे और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो हमने सबसे बड़ी हेडिंग H1 ले ली, जिसमें हमने स्टाइल में क्या क्या चीज़ें दे दी हैं। कलर हमने दे दिया है ब्लू, फॉन्ट साइज हमने दे दिया है 36 पॉइंट का, फॉन्ट वेट मतलब जो बोल्ड करना चाह रहे थे हम, इसके थ्रू हमने बोल्ड यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर बीच में हमने लिख दिया है योर सिटी नेम और उसको हेडिंग के अंदर आपका बंद कर दिया है। अब इस चीज़ को करने से क्या चीज़ हुई है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखें तो आपका बड़े अक्षरों में योर सिटी नेम आ गया है, कलर बदला था, ब्लू कलर का आ गया है, 36 की साइज यहाँ पर आ गई है। इस तरीके से हमने हेडिंग यहाँ पर दे दी है। अब दूसरे लाइन की बात करें जो कि लैंडमार्क 1 है, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये लाइन हमारी लैंडमार्क 1 डिसाइड कर रही है। अब इस चीज को हमने किस में रखा है, तो एक पैराग्राफ बनाकर P टैग के अंदर रखा है। ये P टैग हमारा ओपन हो रहा है और यहाँ पर हमारा P टैग क्लोज हो जा रहा है उसी लाइन में। उसके बाद अगर बात करें इसके अंदर क्या चीज कही गई है, तो हमने इसके स्टाइल के अंदर कहा है कि भाई साहब कलर को कर देना ग्रीन, फॉन्ट साइज आपका ऑब्लिक रहेगा, फॉन्ट स्टाइल,
फॉन्ट फैमिली मतलब किस तरीके का फेस रहेगा, तो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, क्योंकि कहा गया था इसको अलग तरीके से लिखना है। और बाद में यहाँ पर लैंडमार्क 1 हमने लिख दिया है पैराग्राफ के अंदर। अगर बात करें दूसरे पैराग्राफ की तो सारी चीज़ें वही हैं, बस कलर मतलब डिज़ाइंस चेंज कर दी गई हैं। बाकी पैराग्राफ टैग के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये दोनों दिख रहा है। देख रहे हैं इसका डिज़ाइन अलग है, एक इटैलिक में आ रहा है, एक बोल्ड में आ रहा है, कलर अलग आपको दिख रहा होगा, ये दोनों चीज़ बन गई। अब बात करते हैं योर कॉलेज नेम ब्लिंकिंग। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये किस तरीके से हमने कराया है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर हम किसी चीज को ब्लिंक कर रहे हैं, और जो ब्लिंक हो भी रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ पर जो चीज हमने लिखी है, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको दिखा पाए। यहाँ पर जो हमने लिखा है एनिमेशन ऐड कर दिया है, ब्लिंकिंग इज इनफाइनाइट, इसके कारण ये ब्लिंकिंग इफेक्ट आया है। बाकी सारी चीज देखेंगे तो कुछ अलग से नहीं है, पी है उसके अंदर स्टाइल है, पी टैग के अंदर स्टाइल है, कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, ये सारी चीजें ऊपर भी हैं। बस यहाँ पर क्या किया गया है, एनिमेशन ऐड कर दिया गया है जो कि ब्लिंकिंग इज इनफाइनाइट आपका है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम ब्लिंक करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है, जिसके कारण आपके वेब पेज में ये हमेशा जब तक चलता रहेगा वो ब्लिंक करता रहेगा। अगली लाइन देखेंगे तो सेम एग्जैक्ट पहले दो लैंडमार्क के जैसे ये लाइन आपकी है, जैसे आपने यहाँ पर देखिए लैंडमार्क 1 दिया था, फिर लैंडमार्क 2, फिर लैंडमार्क 3 दिया था। इसमें स्टाइल का ही फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। और आखिरी में अगर वेब पेज में देखेंगे तो ये टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है, और कोई भी टेक्स्ट अगर आप स्क्रॉल कराना चाहते हैं HTML में तो मार्क्यू टैग से अच्छा टैग कोई होता नहीं है। मार्क्यू टैग की सहायता से आप कोई भी टैग स्क्रॉल करा सकते हैं। डायरेक्शन हमने दे दी है लेफ्ट, अगर चाहें इसको डायरेक्शन राइट भी दे सकते हैं, या कोई भी डायरेक्शन आप चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी कोई भी नई चीज़ आपको यहाँ पर दिख नहीं रही होगी। यहाँ पर हमने स्टाइल के अंदर ये चीज़ यूज़ की है। स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाह रहे हो, कैसे मैं करूँ, एक बार जूम कर दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। किनारे वाला छूट रहा हो तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक बार छोटा कर देता हूँ, ऐसे भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है ले चुके होंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, सारे डाउट मिटा दिए हूँ तो तारीफ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।